एक शब्द जो अगर आप एग्जाम में लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर हंसते हंसते नंबर देगा और आपको फर्स्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। आखिर वह शब्द है क्या, तो चलिए इसी बात पर हम आपको बताएंगे और एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे खुफिया ट्रिक यानी लुप्त सीख यानी सीक्रेट ट्रिप्स बताने वाले हैं, जिसे आप जानकर एग्जाम को ही हैक कर लेंगे, यानी जितना भी मार्क्स है आप सभी को सभी हैक कर लेंगे। तो हम इसी बात पर इस वीडियो में विस्तृत से बताएंगे आपको। तो इस वीडियो में लंबा होने वाली तो नहीं है, लेकिन आपको जो है बहुत मार्क्स बेहतर दिलाने में मदद करने वाली है। तो सबसे पहला आपको है, एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप एकदम स्ट्रेट होकर बैठेंगे, यानी सीधा होकर बैठेंगे, ताकि आप अगर देर तक भी लिखे तो आपका जो रीढ़ है वह नहीं दर्द करे और हाथ वगैरह भी पेन ना करे। दूसरी बात, एग्जाम में आप जाइए तो ब्लैक और ब्लू दोनों पेन का उपयोग कीजिएगा। बहुत स्टूडेंट ब्लैक या फिर ब्लू ओनली किसी एक पेन का उपयोग करता है, लेकिन हम आपको बोलेंगे कि आप दोनों पेन का उपयोग कीजिए। आखिर क्यों दोनों पेन का उपयोग कीजिएगा, तो इसके पीछे भी एक ट्रिक है, यानी इसके पीछे भी लुप्त ट्रिक है। जैसा कि अगर आपको देगा चावल और दाल खाने के लिए तो बिल्कुल आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर उसमें सब्जी आ जाए या फिर भुजिया आ जाए तो आपको बिल्कुल मजा आ जाएगा खाने में। इसी तरह अगर आप ब्लू पेन से लिखेंगे कॉपी पर तो सिर्फ एक कलर के कॉपी देखकर एग्जामिनर को हेजिटेशन होती है, क्योंकि बहुत सारे उन्होंने कॉपियां ऑलरेडी चेक कर रखी होगी ब्लू या फिर ब्लैक। लेकिन जब दो तरह का होती है ना तो देखने में अट्रैक्टिव लगता है। जैसे किसी व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट होता है, उसी तरह जो है ना एग्जामिनर कॉपी की तरफ अट्रैक्ट होकर आपको मार्क्स देने बहुत ज्यादा देगी और आपको जो वो सब ट्रिक है ना देखने में भी अच्छा लगेगा। दूसरा बात, अगर आपका राइटिंग भी अच्छा नहीं है लेकिन अगर दो पेन का आप उपयोग करेंगे तो आपका राइटिंग भी देखने में बहुत बेहतर लगेगी। तीसरी बात यह है कि अगर आप दो पेन का उपयोग करेंगे तो छोटा आंसर भी बड़ा लगने लगेगा, क्योंकि दो पेन का उपयोग से लंबा लंबा क्वेश्चन लगेगा और आपको एग्जामिनर जो है 30 शब्द का 20 शब्द में भी लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर के लगेगा टोटल 30 शब्द में है और आपको मार्क्स बेहतर देगी। नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग ये है, जब एग्जाम में आप लोग बैठे तो इधर उधर ना देखे। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति या फिर कोई व्यक्ति नहीं लिख रहा है, अगर आप उसे देखेंगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरे को भी कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप अपना पूरा फोकस अपने कॉपी और अपने क्वेश्चन पर रखें। जब तक आप टोटल कंप्लीट ना कर ले इधर उधर बिल्कुल भी ना देखे। जब आप पूरा टोटल आंसर लिख लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है, तो उसके बाद सभी के सभी आंसर को चेक करना है। चेक करने का मतलब यह हुआ कि जहां पर लेखक लिखना था कहीं लेख तो नहीं लिखा गया, क छूट गया होगा। जहां पर सेब लिखना था कहीं से तो नहीं लिखा गया, ब छूट गया। तो इस तरह से आपको शब्द को चेक करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट स्पीड में लिखते हैं जिसके कारण से कुछ शब्द जो है छूट जाते हैं। तो ये सब बात पर आपको ध्यान रखना है। तीसरी पॉइंट क्या है, तो तीसरी पॉइंट यह है कि जब भी आप लिखे लाइनिंग सीधा होना चाहिए। लाइनिंग सीधा कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर आपको लिखना है कि रमेश यहां से पटना जा रहा है और फिर आपको आगे लिखना है कि पटना में उन्होंने मार्केट से सब्जी खरीदा, तो दोनों का लाइन होना एक यानी उसका गैप हो एकदम मीडियम गैप, ये नहीं कि एक बड़ा सा हो जाए और एक छोटा हो जाए। तो इस बात पर अभी आपको ध्यान देना है। तीसरी बात यह है कि जब भी आप इंड किसी लाइन को करें तो आपको फुल स्टॉप इंग्लिश में, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो आपको वहां पर जो है ना डंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि अभी आंसर समाप्ति नहीं हुई है और दूसरा आपको आंसर खोजने लगेगा। इसलिए आप जरूर फुल स्टॉप का उपयोग करें। अगली बात हम लोग करेंगे कि जब भी आप एग्जाम में जाएंगे तो आप अपने फ्रेंड सबसे बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो आप पढ़ के जाएंगे ना वो भूल जाएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड सब होता है किसी को डीमोटिवेट करता है कि अगर नहीं आया तो फेल हो जाएंगे, सोसाइटी वाले क्या कहेंगे। तो ये सब से आप बचिए और एग्जाम में जो आप पढ़े हैं वही आएगा, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस एक भी क्वेश्चन नहीं आता है, सारा के सारा सिलेबस ही आता है। अब हम क्या बात बताने वाले थे कि अगर आप उसे जान लेंगे तो एग्जाम में आपका मार्क्स बेहतर मिलेगी। तो वह बात यह है कि जब भी आप लिखे उसमें कुछ मोटिवेशन लाइन, जैसे मान लीजिए कोई निबंध लिख रहे हैं तो उसमें मोटिवेशन लाइन का उपयोग करें, ताकि एग्जामिनर जो है ना मोटिवेशन पढ़ के उनको भी कुछ मोटिवेट हो और लगे कि हाँ सामने वाला बंदा की कुछ पावर है, इसलिए इसका उपयोग किया है। जैसा कि मान लीजिए कि अगर आपको लिखना है वृक्ष पर, यानी वृक्ष पर निबंध लिखना है हिंदी में, या फिर इंग्लिश में लिखना है ट्री पर ऐसे, तो आप जब अंत में लिखेंगे ना तो वहां पर लिख देंगे कि यहाँ पर एक वृक्ष 100 पुत्र समान है। इससे क्या हुआ कि एग्जामिनर जो है ना देखेगा आपका कॉपी तो लेगा हाँ बंदा में कुछ तो है जो इस तरह से लिखा है। बाकी तो सिंपल लिखता है, लेकिन आपका कॉपी जो है बेहतर लाएगी, इसलिए आपका मार्क्स बेहतर मिलेगी। तो क्या क्या करना है एक बार हम रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको दो पेन का उपयोग करना है, ब्लू एंड ब्लैक।
दूसरी बात यह है कि जब भी आप कॉपी लिखे फुल स्टॉप या फिर कॉमा का उपयोग करें। तीसरी बात, जब आप लाइनिंग दे तो आपको गैप जो है मीडियम होना चाहिए। चौथी बात, जब भी आप एग्जाम में लिखने बैठे तो आपको इधर उधर नहीं देखना है। पांचवी बात, आप पूरा सीधा स्ट्रेट होकर बैठे ताकि आपका हैंड वगैरह जो है ना नहीं दर्द करे यानी पेन करे। पांचवी बात यह है कि एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा पेन लेकर जाए, यानी 4-5 पेन लेकर जाए ताकि अगर एक पेन खराब भी हो जाए तो दूसरा पेन का उपयोग कर सके। और सबसे लास्ट बात जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जब भी आप लिखें वहां पर मोटिवेशन लाइन या फिर अनदर चीज का उपयोग करें। जैसे हो सके मान लीजिए कि किसी, जैसे हम निबंध पर आपको बताए नहीं कि वृक्ष पर अगर लिखेंगे तो इस तरह से आपको लिखना है। जैसे बेरोजगारी एक ऐसी समस्या है, मान लीजिए कि बेरोजगारी पर आपको लिखना है तो उसको है ना एक अंत में कोई मोटिवेशन क्विट्स लिख देना है या फिर अनदर चीज लिख देना है जिससे इंस्पायर हो जाए, कॉपी जो चेकने वाला है इंस्पायर हो जाए और आपको मार्क्स बेहतर देने में मदद मिलेगी। तो ये सब बात का उपयोग करके आप एग्जाम में अच्छे नंबर अचीव कर सकेंगे। और ये सब मुफ्त यानी कि बहुत ज्यादा सीक्रेट टिप्स है मार्क्स अचीव करने का। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर करेंगे ताकि सभी लोग इस सीक्रेट को जान सकेंगे और सभी के बेहतर मार्क्स आ सकेंगे। दूसरी बात, हम लोग का टारगेट है ओनली 5 के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने का, तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो का क्योंकि बहुत कम है एग्जाम का दिन और आप ही हैं लास्ट स्टेज पर, आप लोग भी है। तो हम आपको हमेशा मेहनत करने की कोशिश करेंगे और आपको हर एक चीज प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके बिहार के पूरा स्टूडेंट के पास फैला दीजिए ताकि सभी स्टूडेंट इस वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक नहीं ज्वाइन किए हैं तो जरूर ज्वाइन कर लेंगे। वहां पर हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड हर चीज प्रोवाइड करते रहते हैं जो आपको स्टडी में बहुत हेल्प करेगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू एंड बाय बाय स्टूडेंट।